Assalamu alaikum ji. My name is architect Aliruj Bhatti. I graduated in 1995 from Pacific Western University. I worked with a couple of senior architects and ultimately landed in Sigma System Syndicate in 1999. My father started Sigma System Syndicate as a construction company, and I joined it as the principal architect of the firm. As I have said earlier, my father was in the construction business. तो उनके साथ इत्तेफाक होता था साइट्स पे जाने का, और साइट्स पे जाके आई यूज्ड टू बी क्वाइट क्यूरियस कि बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है. तो आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस. येट माय फर्स्ट प्रायोरिटी वाज टेक्सटाइल इंजीनियरिंग. अनफॉर्चुनेटली मेरिट में नहीं आ सका, तो आई जॉइंड द आर्किटेक्चर. मैं क्लासिक डिज़ाइंस तो आई ऑलवेज एडमायर क्लासिक डिज़ाइन, बट माई पर्सनल स्टाइल इज़ कंटेम्प्रेरी. तो कंटेम्प्रेरी में थोड़ा ये होता है, क्लासिक जो है वो हिस्ट्री है, उसके साथ आप बहुत ज़्यादा प्ले अराउंड नहीं कर सकते. बट कंटेम्प्रेरी में इट कीप्स इवॉल्विंग. तो कंटेम्प्रेरी में वी फाइंड मार्जिन के हम उसके साथ प्ले कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें. इट कीप्स इवॉल्विंग. तो माई पर्सनल लाइकिंग इज़ कंटेम्प्रेरी, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है. देखिए, आर्किटेक्ट जो है ना, उसकी कोई एक इम्पॉर्टेंट स्किल नहीं होती. आर्किटेक्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एन इंजीनियर एंड एन आर्टिस्ट. और इंजीनियर आर्टिस्ट दोनों के स्किल सेट्स डिफरेंट होते हैं. तो एक इंजीनियर जो होता है वो एक कैलकुलेटेड सा, लॉजिकल सा, मेथोडिकल सा इंसान होता है. आर्टिस्ट जो है वो ज़्यादा उसमें एस्थेटिक्स और एक फ्री स्पिरिटेड सा इंसान होता है. तो आर्किटेक्ट जो है ना, उसको दोनों ही बनना पड़ता है. तो इसलिए देर इज़ नो वन स्किल. वो एक कंप्लीट पैकेज होता है. अच्छा, लाइक एवरी अदर प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट स्टार्ट तो क्लाइंट ब्रीफ से होता है, लेकिन मेरी अपनी एक फ़िलॉसफी है कि प्रोजेक्ट जो है वो खुद इवॉल्व होता है. और प्रोजेक्ट को आप सिर्फ शेप देते हैं, उसको उस पे आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, लेकिन वो अपनी फॉर्म खुद निकालता है. तो लाइक इसमें मैं एग्जांपल अगर आपको दूँ ना, तो एक पॉटरी, जिस तरह आप एक आर्टिस्ट जब पॉटरी कर रहा होता है, तो वो क्ले, वो सिर्फ उसको एक शेप देता जाता है और वो अल्टीमेट फॉर्म खुद ही डेवलप होती है. तो सेम गोज़ फॉर दी आर्किटेक्चर. यहाँ पे भी हम प्रोजेक्ट जो है उसको रिफाइन कर ही जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फॉर्म वो खुद ही निकाल लेते हैं अपनी. दिस इज़ व्हाट एन आर्किटेक्ट इज़ ट्रेन्ड फॉर. जो हमारा 5 years ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम होता है, उसमें बेसिकली यही दोनों चीज़ें जो हैं, इन पे फोकस किया जा रहा होता है. तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आर्किटेक्ट जो है वो इंजीनियर भी होता है, वो आर्टिस्ट भी होता है. और इंजीनियरिंग जो है वो उसके फंक्शन देख रही होती है, और आर्टिस्ट जो है वो उसके एस्थेटिक्स देख रहा होता है. तो इसलिए जो है ना, ये दोनों चीज़ें चलती तो साइड बाय साइड हैं. लेकिन अगर आप इसको प्रायोरिटाइज करना चाहें, तो माय प्रायोरिटी इज़ ऑलवेज द फंक्शनल साइड फर्स्ट एंड देन द एस्थेटिक्स. जी, लेटेस्ट ट्रेंड्स के लिए तो मेन थिंग इज़ द एक्सपोजर. एक्सपोजर कम्स फ्रॉम ट्रेवलिंग, इट कम्स फ्रॉम रीडिंग, इवन इट कम्स फ्रॉम सोशलाइजिंग. तो एक्सपोजर इज़ अ की फैक्टर. उसके अलावा जब हम अच्छी टीम और अच्छे वेंडर्स के साथ काम करते हैं, तो उनकी न्यू प्रोडक्ट्स होती हैं, न्यू टेक्निक्स होती हैं, दे एक्सपेरिमेंट एंड दे गिव यू अ गुड एक्सपोजर एज वेल. वर्किंग विद क्लाइंट्स जो है ना, इसमें तो क्लाइंट खुद एक टीम मेंबर होता है. और क्लाइंट्स के अलावा वी ऑलवेज वर्क विद प्रोफेशनल क्वालिफाइड टीम मेंबर्स. लाइक हमारे पैनल पे आर्किटेक्ट्स के अलावा क्वालिफाइड इंटीरियर डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स, साइट सुपरवाइज़र्स, और बाकी भी सारे तमाम स्टेक होल्डर्स. इवन अब तो जो वेंडर्स हैं, वेंडर्स भी बहुत से टूल्स के साथ आते हैं. दे गिव यू गुड प्रेजेंटेशंस, और आपके सिस्टम्स जो हैं उनके लिए, जैसे हमें शॉप ड्राइंग्स देते हैं वेंडर्स, दे नो मच मोर अबाउट देयर प्रोडक्ट रादर देन अस. तो हमें ये फीडबैक जो है ना, ये सारे हर मेंबर की तरफ से फीडबैक आ रहा होता है. और अगेन एज आई सेड अर्लियर, कि क्लाइंट जो है वो भी एक टीम मेंबर होता है. तो क्लाइंट का फीडबैक, बाकी टीम मेंबर्स का फीडबैक, स्पेशली व्हेन वी वर्क विद क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, तो उनके साथ ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इन सबको ऑन बोर्ड करके और एक कंप्लीट आउटकम निकलना बहुत ही ईजी हो जाता है. देखिए जी, नो फील्ड इज़ एन ईजी फील्ड.
एंड नो फील्ड इज़ हार्ड इनफ कि उसको आप स्किप करते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आपको अपनी एनर्जीज देनी पड़ती हैं, आपको डेडिकेशन ज़रूरी है उसके लिए। फॉर यंग आर्किटेक्ट्स मैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि जिस दिन वो डे वन उनका कॉलेज में होता है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो चुकी होती है। उस प्रोफेशनल लाइफ में जिन क्लासमेट्स के साथ वो पढ़े होते हैं, कल को वो उनके कंपेटिटर्स होते हैं। तो आपकी अपनी प्रोफेशनल रेपुटेशन जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम डे वन इन योर कॉलेज। उसके बाद आपने जितनी भी एफर्ट करनी है वो आपने अपने करियर में ही आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आप ड्यूरिंग एजुकेशन वन स्टेप अबव रहें। आप इंटर्नशिप्स जो हैं वो रेगुलर करें, सीनियर आर्किटेक्ट्स के साथ ज्वाइन करें। आईएपी इस वक्त बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सेमिनार्स मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, आप पार्टिसिपेट करें, अपना वर्किंग रिलेशन अच्छा बनाएं विद योर कलीग्स एंड योर अपकमिंग क्लाइंट्स। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोफेशनल लाइफ के स्टार्ट में ही आपको एक प्रोफेशनल फील आने लग पड़ती है। तो माय एडवाइस इज़ कि आप कॉलेज को बिल्कुल ये मत समझें कि अभी आपका प्रोफेशन शुरू होना है। आपका प्रोफेशन शुरू हो गया है, आपने अपनी रेपुटेशन यहाँ से बनानी शुरू कर देनी है। वर्क विद सीनियर आर्किटेक्ट्स। और अगेन जो लास्टली जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक्सपोजर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एक्सपोज करें टू द मार्केट, और आप उसमें लर्निंग आपकी एक्सपोजर के सोर्सेज जो हैं वो आपकी ट्रैवलिंग है, सोशल मीडिया, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, बुक रीडिंग है, सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सपोजर एंड वर्क हार्ड। डायमंड पेंट्स इज़ वन ब्रांड जिसके साथ हमारी बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग है। हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और अब ये हमारा टीम के एक परमानेंट मेंबर बन गए हुए हैं। डायमंड पेंट के साथ हम एज ए कंसल्टेंट भी ऑलवेज रेकमेंड डायमंड पेंट्स। और जो हमारे टर्न की प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तो इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट। डायमंड का स्पेशली जो एस प्रोडक्ट है, इससे वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। इसकी कवरेज और इसकी जो क्वालिटी है, इट इज़ एक्सेलेंस एट पार। और अभी रिसेंटली इन्होंने जो आर्टिस्टा सीरीज़ लॉन्च की है, उससे हमें बहुत एक बूस्ट मिला है काम में, इस सेंस में कि इसकी जो फिनिशेस हैं, नंबर वन इट इज़ मेड इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से वी फील प्राउड यूजिंग दिस प्रोडक्ट। और उसके बाद इसमें जो हमें शेड्स की अवेलेबिलिटी, जो टेक्सचर्स मिल रहे हैं, इट हैज़ आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। तो आई हैव ऑलवेज रिकमेंडेड इन द पास्ट, प्रेजेंटली, और आई होप इन द फ्यूचर हम हमेशा डायमंड को ही रेकमेंड करते हैं फॉर एनी ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स।